हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में, जो कि सबसे लास्ट यूनिट के बारे में आज बात करेंगे, है ना। थर्ड सेमेस्टर का जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर्वेइंग, उसका सबसे जो लास्ट यूनिट है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि सर्वेइंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर एम है किसी भी दिए गए फील्ड का एरिया एंड वॉल्यूम मेजर करना, है ना। सर्वेइंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है या मेजर हम एम कह सकते हैं कि क्या है, दिए गए लैंड का, दिए गए गिवन फील्ड का हम एरिया एंड वॉल्यूम मेजर करना, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू ऑब्टेन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन फील्ड। जो दिए गए, जो हमारे पास फील्ड होगा उसका एरिया एंड वॉल्यूम मेजर करना सर्वेइंग का बहुत बड़ा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इफ द देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इफ एरिया इंक्लोज्ड बाय अ स्ट्रेट बाउंड्री, मान लीजिए आपका एक एरिया है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपका इस एरिया को बताना है। अगर आपका एरिया स्ट्रेट लाइन के बाउंड्री से क्या है, इंक्लोज है। हमने क्या बोला, अगर आपका एरिया क्या है, स्ट्रेट बाउंड्री से इंक्लोज है, स्ट्रेट बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम बदल देंगे किसमें, एक नॉन ज्योमेट्रिकल शेप में। जैसे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, सबको क्या किया, सबको हमने क्या किया, एक ट्रायंगल में बदल दिया। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल में बदल दिया। ट्रेपेजॉइडल में भी बदल सकते हैं, ट्रायंगल में भी बदल सकते हैं, रेक्टेंगल में भी बदल सकते हैं, जिसमें आप बदल सकते हैं उसमें बदल लीजिए और उसके बाद एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाइए और उस एप्रोप्रिएट फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। बट याद रखिएगा, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला तभी लगेगा जब आप एरिया को ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर, ये सब शेप में अगर आप ला पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं। बट मान लीजिए पहले बच्चों, बाउंड्री इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई स्ट्रेट बाउंड्री नहीं, अगर इसका एरिया पता करना होगा, ऐसे शेप का या ऐसे फिगर का आपको एरिया पता करना होगा, तो आपको फिर यूज करना होगा अलग मेथड, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर आपका एरिया जो है इनक्लोज्ड बाय द स्ट्रेट बाउंड्री, आपका जो एरिया है स्ट्रेट बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो आप उसको क्या बदल लीजिए, इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप। तो आप उसको क्या कीजिए, ज्योमेट्रिकल शेप में, सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में बदल लीजिए, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, ये सब में आप बदल लीजिए। और बदलने के बाद क्या होगा, आप एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर में बदल गया था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, जिसमें बदल गया उसका एप्रोप्रिएट फॉर्मूला निकालिए और उसके सारे को सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरे होल एरिया, मतलब होल फील्ड का एरिया आप निकाल लीजिएगा। तो हम क्या बोले, एरिया ऑफ दिस फिगर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अगर आप एरिया को ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगल, इटिस में बांट दिए तो उसका एरिया डिटरमाइन कर पाइएगा एप्रोप्रिएट फॉर्मूले के मदद से आप डिटरमाइन कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एरिया कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल फ्रॉम बाय यूज ऑफ प्लेनीमीटर या प्लेटोमीटर। आगे हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, प्लेनीमीटर या प्लेटोमीटर वो भी क्या करता है, इररेगुलर, इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर फिगर। क्यों, रेगुलर फिगर वैसे फिगर को कहा जाता है, रेगुलर फिगर वैसे फिगर को कहा जाता है जिसका कि ज्योमेट्रिकल शेप नोन है। जैसे कि सारा का सारा ट्रायंगल है, शेप नोन है, तो ऐसे फिगर को हम बोलेंगे आपका रेगुलर फिगर। क्या बोलेंगे, रेगुलर फिगर। तो प्लेनीमीटर या प्लेटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, वो इररेगुलर फिगर को क्या करता है, इररेगुलर फिगर का एरिया निकालता है। कैसे निकालता है, जब हम प्लेनीमीटर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, कि सर्वेइंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है आपका एरिया एंड वॉल्यूम मेजर करना किसी भी फील्ड का। फिर हमने क्या बोला कि अगर आपका एरिया जो दिए गए एरिया, जिसका एरिया आपको निकालना है
अगर वो स्ट्रेट बाउंड्री से घिरा हुआ है तो उसको क्या कीजिए, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप में बदल दीजिए, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइडल। फिर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाकर इसके सारे एरिया को निकालकर सम कर लीजिएगा, ठीक है ना। बट अगर इरेगुलर फिगर होगा तो हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारा और मेथड है और इंस्ट्रूमेंट भी है, प्लैनीमीटर और प्लेटोमीटर, जिससे हम एरिया डिटरमाइंड करेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे रेगुलर जो फिगर होगा, सम रेगुलर फिगर का कैसे हम एरिया निकालते हैं। रेगुलर फिगर कहने का मतलब जिसका ज्योमेट्रिकल शेप नोन हो, मतलब प्यारे बच्चों जैसे एरिया हो गया आपका रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ट्रेपेजॉइडल का, इन सारे का एरिया। देखिए प्यारे बच्चों हम लिख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द एरिया ऑफ नॉन ज्योमेट्रिकल शेप फिगर। मतलब नॉन ज्योमेट्रिकल शेप फिगर, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप फिगर का मतलब वही ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल इति से ना। तो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का कैसे हम एरिया डिटरमाइन करते हैं फॉर्मूला से, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये आप फिगर देख पा रहे हैं, अगर आप ये फिगर देख पा रहे हैं तो देखिए प्यारे, मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है जो इस शेप का है, अब इसका एरिया निकालना। मान लीजिए हमारे पास ये आपका फील्ड है, इस शेप का है, इसका हमको एरिया निकालना। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको रेगुलर शेप में हमने बदलने का कोशिश किया। देखिए इसको हम पहले ट्रायंगल में बदले, फिर स्क्वायर में बदले, फिर रेक्टेंगल में बदले, फिर ट्रेपेजॉइडल में बदल दिए। सारे का एरिया निकाल लेंगे, सारे का एरिया निकाल लेंगे और सारे को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो टोटल एरिया, मतलब टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि पहले बच्चों ट्रायंगल के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, एंड ट्रेपेजॉइडल का निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो हमको पता है प्यारे बच्चों, हम लोग ये सब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू आधार इंटू लंबाई है ना, ए इंटू बी कर दिया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड का एरिया। स्क्वायर आपको पता है कि किसको कहते हैं, चारों साइड क्या होता है, बराबर लेंथ का होता है। तो स्क्वायर जो होता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर, ए क्या यहाँ पे साइड ऑफ या लेंथ ऑफ साइड है ना। ट्रेपेजॉइडल का भी आपको पता है, ट्रेपेजॉइडल का एरिया कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, दोनों ऊपर और नीचे वाले साइड का क्या कर लेते हैं, जोड़ कर उसको एवरेज कर लेते हैं, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार से वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का ये लेंथ पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ पता है, तो हम हीरोज फॉर्मूला लगा के एरिया निकालते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो प्यारे बच्चों अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों साइड का लेंथ पता होगा तो ये फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल लेंगे। पहले जो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड का लेंथ पता हो और दोनों साइड का बीच का एंगल पता हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ ए बी साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों तो ये सब क्या हो गया, ये सब ज्योमेट्रिकल नॉन ज्योमेट्रिकल शेप है। तो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का आपको एरिया तो ऑलरेडी पता है, बट इरेगुलर का कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, रेगुलर या नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इरेगुलर फिगर का हम लोग एरिया कैसे डिटरमाइंड करते हैं। तो चलिए सारे फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फॉर्मूला और रूल फॉर डिटरमाइन द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर का हम लोग कैसे एरिया डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो मेथड है मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला। प्यारे बच्चों इसको फॉर्मूला बताने से पहले, इसके पहले हमने क्या बताया था कि अगर आपको ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ पता हो, अगर आपके ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ पता है तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही ना हमने बताया था प्यारे बच्चों, इसको हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है ट्रायंगल का निकालने का। तो प्यारे बच्चों एस बराबर आपने क्या बोले थे, तीनों साइड को लेंथ को जोड़ दीजिए, तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दीजिए। तो वहां पे हमने अभी तुरंत 2 सेकंड पहले हमने बताया था बाई 3 नहीं होगा प्यारे बच्चों, बाई 2 होगा। क्या होगा, बाई 2 होगा। तो बाई 2 को सुधार लीजिएगा प्यारे बच्चों, बाई 2 कर लीजिएगा, बाई 2 कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला। हम क्या पढ़ेंगे, मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला जो क्या डिटरमाइन करता है प्यारे बच्चों, वो डिटरमाइन करता है इरेगुलर फिगर का कैसे हम
एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला, है ना, मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला। तो इसमें एक एजम्पशंस लिया गया है प्यारे बच्चों। एजम्पशंस क्या लिया गया है, जितना भी ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट आप लोग समझ रहे होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, दो टर्म मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथ में ये दोनों नाम सुने होंगे। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए, जो एक्स एक्सिस की ओर जाता है, एक्स एक्सिस की ओर, उसको एब्सिसा कहा जाता है, और वाई एक्सिस की ओर क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी लेंथ होगा हम उसको ऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या कहता है, कुछ एजम्पशंस लिया। वो एजम्पशंस क्या लिया कि जितना भी आपका ऑर्डिनेट है, जितना भी ऑर्डिनेट है वो क्या है प्यारे बच्चों, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है। परफेक्टली क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, और ये जो बेस लाइन आप जो देख रहे हैं, ये जो बेस लाइन जो देख रहे हैं, उसमें जो एक डिवीजन है वो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। देखिए इस एरिया के सेंटर से इस एरिया का सेंटर कितना लिया, डी। इस एरिया से इस एरिया का सेंटर कितना है, डी। ये एज्यूम करके चाहता है प्यारे बच्चों, इच एरिया का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, डी 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 डी। बात समझ में आया। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, मान लेते हैं इसका ऑर्डिनेट O1 है, इसका O2 है, इसका O3 है, डैश 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 डैश, इसका ON-1 है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसका एरिया निकालने जाइएगा तो देखिए, सबसे पहले हम बेस लाइन का लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले हम बेस लाइन का अगर लेंथ निकालने का कोशिश करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ बताइए। तो देखिए डी 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 डी, तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, लगभग क्या है, एग्जैक्ट n-1 इंटू डी होगा। अगर आप O1 O2 O3 यहां से लिए हैं ON-1 और इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर आप एज्यूम कीजिएगा, तो आपका टोटल लेंथ जो आ जाएगा n-1 इंटू डी आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमने लिखा क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड विद द एजम्पशंस। या मेथड कुछ एजम्पशंस लेता है। क्या एजम्पशंस लेता है भाई, तो दैट बाउंड्रीज बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट का जो बाउंड्री है प्यारे बच्चों, आर परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। जो बाउंड्री है वो कैसा है, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है। चलिए नेक्स्ट, द बेस लाइन इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ डिवीजन। बेस लाइन को बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड करता है। And the ordinate are measured at the mid point of each division। और जो ऑर्डिनेट जो मेजर करता है, जो ऑर्डिनेट जो मेजर किया, दोनों पॉइंट के मिड में क्या करता है, एज्यूम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला। क्यों कि दोनों पॉइंट के बीच में जो होता है उसका ऑर्डिनेट का लेंथ लिया जाता है, ठीक है। और ऐसे एरिया का अगर हम मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, O1 O2 O3 डैश 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 ON-1 इंटू बेस लाइन बटे n-1 बटे n-1। अब देखिए प्यारे बच्चों, L का लेंथ क्या, L बराबर क्या, n-1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पे n-1 इंटू डी रखते हैं तो n-1 कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, डी बचता है। बात समझ में। अगर मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला से अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल ऑर्डिनेट इनटू क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है एक डिवीजन के लेंथ से, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे अगले फॉर्मूले की तरफ, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम दूसरे रूल की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एवरेज ऑर्डिनेट फॉर्मूला। देखिए प्यारे बच्चों, एवरेज ऑर्डिनेट फॉर्मूला में हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए ये आपका एरिया है, ये क्या आपका एरिया है। मान लीजिए ये सब जो ऑर्डिनेट है हमको पता है, ये ऑर्डिनेट कितना है O0, ये ऑर्डिनेट कितना है O1। ऑर्डिनेट का मतलब समझ है ना, वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट को बोल रहे हैं O1, इस वर्टिकल हाइट को O2, इसका ऑर्डिनेट O3। उसी तरह से जाते 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 ये हो गया ON-1 और ये आपका हो गया ON। प्यारे बच्चों, दो ऑर्डिनेट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितना है, डी डी डी। इसमें भी क्या एज्यूम किया जाता है, इस फॉर्मूले में भी ये एज्यूम किया जाता है कि जो बाउंड्री है प्यारे बच्चों, जो ऑर्डिनेट का जो बाउंड्री है वो क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन है, क्या है। और इस एवरेज ऑर्डिनेट फॉर्मूला में हम जो एरिया निकालते हैं क्या करते हैं, सारे ऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं इनटू लेंथ ऑफ द बेस लाइन। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा प्यारे बच्चों तो लेंथ जो होगा n इंटू डी होगा। कितना होगा, n इंटू
डी होगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम एरिया देखिए क्या करिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा इनटू लेंथ, लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन कितना हो जाएगा, एन डी हो जाएगा। और नीचे जो नंबर आएगा n प्लस वन, n प्लस वन क्यों आएगा प्यारे बच्चों, देखिए 1 से स्टार्ट होता, अगर मान लीजिए ओ नॉट नहीं होता 1 होता तो ऊपर भी n नंबर होता, लेकिन ओ नॉट से स्टार्ट हुआ इसलिए ऊपर भी n प्लस वन नंबर है, ऊपर भी क्या है n प्लस वन नंबर है, इसीलिए नीचे n प्लस वन है। चलिए ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से एरिया कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये आप शायद आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा मान लीजिए फिगर है, इस फिगर का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब एरिया निकालना है तो क्या होगा एरिया, अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया क्या होगा, समेशन कर दे क्या सारे एरिया का, a1 प्लस a2 डॉट 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 an माइनस वन, सारे एरिया को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर दे, तो टोटल एरिया निकल जाएगा क्या, टोटल एरिया निकल जाएगा क्या, चलिए निकल गया। तो चलिए हम सारे एरिया को a1 a2 a3 को निकाल कर हम ऐड करने का कोशिश करते हैं। अगर हम a1 को निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए तो ट्रेपेजॉइडल शेप का फिगर है, ट्रेपेजॉइडल शेप का फिगर है, और ट्रेपेजॉइडल शेप के फिगर का हम बता चुके हैं a प्लस बी बाई टू इंटू हाइट, ये बताए थे या नहीं, ये बताए थे या नहीं अभी जब हम नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया बता रहे थे, ट्रेपेजॉइडल के एरिया निकालने के लिए बता रहे थे, तो आपको बताए थे a प्लस बी बाई टू इंटू हाइट। तो चलिए यही फॉर्मूला से हम सारे ट्रेपेजॉइडल का क्या निकाल देंगे, ट्रेपेजॉइडल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। चलिए a1 का अगर बात करें तो h1 प्लस h1 प्लस h2 बाई टू इंटू टू डी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, d बाई टू h1 प्लस h2 बोल सकते हैं या नहीं, डी बाई टू h1 प्लस h2। चलिए अब a2 का अगर बात करें हम प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, d बाई टू h2 प्लस h3 होगा या नहीं। अगर हम a3 का बात करें तो d बाई टू h3 प्लस h4 होगा या नहीं। अगर हम an माइनस वन का बात करें, डायरेक्ट अब हम क्या बात करेंगे, an माइनस वन का अगर हम बात करें तो d बाई टू hn माइनस वन प्लस hn आएगा या नहीं आएगा, सोच के बताइए आएगा या नहीं आएगा, यही एरिया आएगा ना, यही इसी को सारे एरिया को जोड़ देना है, सारे एरिया को जोड़िए तो प्यारे बच्चों, सारे एरिया को जोड़िए तो क्या आ रहा है देखिए, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जब जोड़िएगा तो d बाई टू तो कॉमन हो जाएगा ना, d बाई टू कॉमन हो जाएगा ना, अब बाकी सारा जुट जाएगा, तो जोड़िए h1 प्लस h2 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h3 प्लस h4 प्लस प्लस डॉट 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 hn माइनस वन प्लस hn, होगा या नहीं, होगा या नहीं, कट गया प्यारे बच्चों। चलिए यहां से देख लेते हैं, प्लस प्लस hn माइनस वन प्लस hn, होगा या नहीं, होगा कि नहीं, सारे को जोड़ेंगे तो यही आएगा या नहीं आएगा, या नहीं आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम अगर ऐड करें तो देखिए क्या होता है, h2 भी देखिए दो बार आया है, h3 भी दो बार आया है, इसी प्रकार से h4 भी दो बार आएगा और h माइनस वन भी दो बार आएगा, बट एक बार कौन सा आएगा, h1 और hn जो है एक ही बार आएगा। तो इसका एरिया हम ऐसे भी बता सकते हैं, d बाई टू h1 प्लस hn, ये तो एक ही बार आएगा ना प्यारे बच्चों, ये आपको क्या आएगा, एक ही बार आएगा, प्लस बाकी सब दो दो बार आएगा, तो 2 इंटू h2 प्लस h3 प्लस h4 डॉट 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 hn माइनस वन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम, हम आपको निकाल के प्रूफ करके हमने बताया कि कैसे ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला आता है। तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका यही है, आपका ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है ना, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला आपको यही है। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, 2 को अंदर ले जाइए तो प्यारे बच्चों, 2 को अंदर ले जाइए तो 2 को अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, h1 प्लस hn बाई टू, अब प्लस 2 और 2 कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, h2 प्लस h3 प्लस h4 डॉट 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 hn माइनस वन, और इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होगा कि नहीं, ये भी फॉर्मूला सही है, तो दोनों तो एक ही फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करके ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से आप
एरिया निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपका ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रिज्मोइडल मेथड फॉर्मूला, या इसी को बोलते हैं सिम्पसन्स मेथड फॉर्मूला। ठीक है ना, प्रिज्मोइडल मेथड फॉर्मूला या सिम्पसन्स मेथड फॉर्मूला। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे बाय प्रिज्मोइडल मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन्स मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये एरिया है, ऑर्डिनेट को हमने मान लिया h1 h2 h3 h4 h5 hn-1 hn इस तरह से मान लिए, और जो आपका डिवीजन है उसका लेंथ d है, कैपिटल D है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हमने क्या किया, a1 इसको मान लिया इसका a2, इसका एरिया a1, इसका एरिया a2, इसका एरिया a3, इसका एरिया an-2 और इसका एरिया an-1। तो चलिए पहले बच्चों टोटल इस दिए गए फिगर का एरिया क्या होगा, सारे एरिया को जोड़ना होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an-2 प्लस an-1। तो देखिए पहले बच्चों सिम्पसन्स मेथड में या प्रिज्मोइडल मेथड में क्या करता है, दो एरिया को एक साथ लेकर चलता है। जैसे a1 प्लस a2 जो होगा वो एक डिवीजन का लेंथ बाई 3 प्लस h1 प्लस मिडिल वाले का 4 टाइम्स h2 प्लस h3। बात समझ में आया। तो चलिए अगर हम a2 प्लस a3 निकाले, चलिए अगर हम a3 और a4 का निकाले, किसका a3 प्लस a4 का निकाले तो भी क्या हो जाएगा पहले बच्चों d/3 a3 और a4। तो क्या हो जाएगा h3 प्लस 4h4 प्लस h5। होगा या नहीं, एकदम होगा, है ना प्यारे बच्चों, एकदम होगा। चलिए अगर उसी तरह से an-1 प्लस an का निकाले तो d/3 इनटू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों n-1 hn-1 प्लस 4 अच्छा an-1 नहीं होगा ना, an-2 प्लस an-1 होगा ना। an इसमें कहां से आ गया, an तो आगे वाला हो जाएगा ना, an-2 प्लस an-1 तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों d/3 प्लस n-2 hn-2, यहां पर जो संख्या रहता है उसका ऑर्डिनेट hn-2 प्लस 4 टाइम्स उसके आगे वाला नंबर hn-1 प्लस इसके आगे वाला नंबर आपका हो जाएगा hn, ये हो जाएगा। तो अगर हमको एरिया निकालना है तो सारे को जोड़ देना है प्यारे बच्चों, तो जोड़िएगा। तो देखिए d/3 क्या गया कॉमन, अब देखिए तो h1 प्लस 4h2 प्लस h3 प्लस 4h4 प्लस h5 प्लस डॉट 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 प्लस hn-2 प्लस 4hn-1 प्लस hn। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो जितना भी इवन नंबर वाला है, जितना भी जैसे h2 h4 h6 जितना भी इवन नंबर वाला है उसमें 4 टाइम्स हुआ है, उसमें क्या हुआ है 4 टाइम्स हुआ है। लेकिन जितना भी ऑड नंबर वाला है, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, जितना भी ऑड नंबर वाला होगा उसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा। देखिए h3 भी 2 बार आया, h5 भी 2 बार आएगा, इस प्रकार से आते ही रहेगा। बात समझ में आया। तो अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों d/3, h1 और hn तो एक ही बार आएगा ना, h1 तो एक ही बार आया है, hn भी एक ही बार आएगा, तो h1 प्लस hn होगा। चलिए होगा प्लस 4 टाइम्स क्या होगा, जितना भी इवन नंबर वाला है सब 4 टाइम्स, और जितना भी ऑड नंबर वाला है वो कितने टाइम्स 2 टाइम्स। होगा या नहीं देखिए, होगा या नहीं होगा, ये फॉर्मूला सही है। चलिए तो क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आप घेर दीजिए एक साथ। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला जो हो गया प्यारे बच्चों वो किसका हो गया, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं सिम्पसन्स फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला, सिम्पसन्स फॉर्मूला। इसमें क्या प्यारे बच्चों
एक डिवीजन का लेंथ बाई 3, एक डिवीजन का लेंथ बाई 3 प्लस इनिशियल वाला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट वाले ऑर्डिनेट को जोड़ देना है, प्लस 4 टाइम्स इवन वाला ऑर्डिनेट, इवन वाले ऑर्डिनेट को 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑड वाला ऑर्डिनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसका कुछ लिमिटेशन है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लिखाएंगे। पहले आप फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, प्रिंसिपल मेथड में एक क्या है डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या, मान लीजिए ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है। A1 A2 A3 A4 और A5। प्यारे बच्चों इसमें तो हमको क्या लेना है, पेयर बाई पेयर लेना होता है। A2 A3 ले लिए तो A3 A4। अब देखिए A5 आपका बच गया, A5 आपका बच गया, तो A5 किसके साथ पेयर जाएगा, पेयर तो नहीं जा पाएगा प्यारे बच्चों। हमने फॉर्मूला में पेयर बाई पेयर लेके ही फॉर्मूला को हमने बनाया था, तो यहाँ तो पेयर बन नहीं रहा, इसका पेयर इसका पेयर, इसका तो पेयर ही नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, देखिए इवन में है, अगर ये इवन H1 H2 H3 H4 5 6 मतलब इवन ऑर्डिनेट है तो पेयर बन नहीं पाता है, और तो ये फॉर्मूला सूटेबल नहीं होगा। तो ये किसके लिए सूटेबल होगा, तो ऑड नंबर होना चाहिए, किसका, ऑफसेट का। ऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। क्यों, अगर ऑड नंबर होगा तो ही आपका पेयर बन पाएगा एरिया का। तो देखिए प्यारे बच्चों, इन दिस मेथड ऑलवेज ऑफसेट आर टेकन इन ऑड नंबर, हमेशा ऑफसेट को ऑड नंबर में रहेगा तो ही ये फॉर्मूला लगाइएगा। सो दैट एरिया फाउंड बाय इट मस्ट बी इन पेयर, ताकि एरिया पेयर के फॉर्म में बन सके। तो प्यारे बच्चों एरिया का जितना भी फॉर्मूला था वो हमने आपके सामने रख दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। क्या, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो वॉल्यूम तो आसान है, जब हमने एरिया निकाल लिया प्यारे बच्चों तो वॉल्यूम क्या होगा, उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक ने हमने देखा था एरिया का कैलकुलेशन फॉर्मूले से कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन भी हम लोग ट्रेपेजॉइडल एंड प्रिज्मोइडल से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई डिफरेंस फॉर्मूला में नहीं है, जो आपको एरिया का बताया गया था वही आपका वॉल्यूम का भी है। ट्रेपेजॉइडल में देखिए यहाँ पे D था, वहां पे H1 प्लस H2 था, या H1 प्लस HN था, यहाँ पे A1 प्लस AN आ गया। ऑफसेट के जगह पे यहाँ पे एरिया का टर्म आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रेपेजॉइडल में भी और प्रिज्मोइडल में भी, वहां पे भी D/3 प्लस H1 प्लस HN प्लस 4 टाइम्स इवन ऑर्डिनेट था प्लस 2 टाइम्स आपका ऑड ऑर्डिनेट था। यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, D/3 प्लस पहला वाले का एरिया प्लस लास्ट वाले का एरिया प्लस 4 टाइम्स इवन वाले का एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑड वाले का एरिया को समेशन करते हैं तो आपका वॉल्यूम आता है बाय प्रिज्मोइडल मेथड। तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों जब हम अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैनीमीटर। क्या पढ़ेंगे, प्लैनीमीटर, और प्लैनीमीटर के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। इस पे भी एक न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे प्लैनीमीटर के साथ, और उसी में आपको न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड एक बता दिया जाएगा।